कहने की बात है कि जब हमारे हृदय में सच्ची भावना होगी, सच्ची निष्ठा होगी, सच्चा प्रेम होगा, सच्चा विश्वास होगा, तो ऐसा संसार में कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है। हर असंभव काम भी अपने आप जो है संभव हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर आस्था और विश्वास होना चाहिए। और आस्था और विश्वास होता है, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हर पल में, हर क्षण में, हर समय में गुरु महाराज हमारे साथ रहते हैं। ये नहीं है कि कोई शिष्य सोचा कि अरे गुरु महाराज जी तो दिल्ली बैठे हैं, हम तो बम्बई बैठे हैं, या हम अमेरिका बैठे हैं, या हम लंदन बैठे हैं, हमें कौन देख रहा, हम कुछ भी करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हर अच्छे कार्य को और हर बुरे कार्य को गुरु महाराज जी देखते हैं। ये आप मत समझना कि हम बहुत दूर हैं तो गुरु महाराज हमको नहीं देख रहे, हम समीप हैं तो ही गुरु महाराज हमें देखेंगे। हर क्षण, हर पल पल, हर समय पे गुरु महाराज आप पे अपनी निगाहें रखते हैं। और जिसकी सच्ची भावना होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, उसके हर पल उसका जो है, उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ये नहीं है कि केवल सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में ही प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आए हैं। नहीं, आज इस कली काल में भी आपको अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं जब शिष्य बताते हैं कि कैसे हम मुसीबत में थे और कैसे गुरु महाराज ने हमको बचाया। अभी हम जब लंदन में बैठे हुए थे, एक दिन बात कर रहे थे, तो वहाँ की प्रेमी है खेतल, जो बड़ौदा की है, वो वहाँ पे रहती है लंदन में। तो हमारी बातें ऐसी हो रही थी, तो ऐसे कहने लगे, माँ जी हम लंदन में आए तो मेरे एक बार नहीं कई बार गुरु महाराज जी ने मेरी पल पल जो है सहायता करी है। क्योंकि पहले लंदन आश्रम में, लेस्टर में आश्रम था जो लंदन से 2 घंटा दूर है। पहले वहाँ आश्रम था और उसके बाद में हमने उसको हटा के फिर प्रॉपर लंदन में आश्रम लिया। कहती हम जब शुरू में यहाँ आए थे तब लेस्टर में आश्रम था, और जो है एक बार लेस्टर में गुरु महाराज जी का प्रोग्राम था तो हम सब लोग वहाँ, कहते हमारे पास ना उस समय कोई साधन नहीं था, ना कोई गाड़ी थी, नहीं हम किराए के घर में रहते थे। लेकिन जब पता चला प्रोग्राम हो रहा है तो हमें तो जैसे इंडिया की आदत थी, भाई प्रोग्राम होता था दौड़े दौड़े जाते थे। तो हमारी बड़ी इच्छा हुई कि देखो गुरु महाराज यहाँ आए हुए प्रोग्राम है तो हमें चलना चाहिए। हम लोग भी जो थे, मैं और मेरे पति, हम लेस्टर चले गए। लेस्टर में प्रोग्राम हुआ, देर हो गई, रात हो गई। जो हमने आखिरी बस पकड़नी थी लंदन आने के लिए, वो जो थी हमने वो पकड़ी, लेकिन जहाँ पे हमसे हमें छोड़ना था और वहाँ से जो हमने घर जानी थी, इतनी रात हो गई थी कि वहाँ सारी बसें वहाँ के बंद हो चुकी थी। हमने कहा अब हमारे पास कोई साधन नहीं था, हमने कहा पैदल ही चलते, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, अब हम जो है जाते हैं। हम पैदल ही, मैं और मेरे पति पैदल ही निकल पड़े, चल पड़े, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था सिर्फ पैदल जाने का। क्योंकि आपको पता है जब यहाँ नहीं है कि गाड़ियाँ चल रही, आपने किसी को लिफ्ट मांग लिया, किसी ट्रक में बैठ गए, किसी बस में बैठ गए। कहते सुनसान रास्ता था, हम दोनों चले जा रहे, अकेले चले जा रहे, और घबरा भी रहे कि क्योंकि हम नए नए थे, अभी हमें कुछ बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था वहाँ के बारे में, और घबरा भी रहे थे, अंदर बहुत डरे हुए थे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हमें कुछ नहीं पता। रात को ना हम किसी का घर का दरवाज़ा खटखटा के पूछ सकते थे, ना कोई गाड़ियाँ चल रही थी किसी को जो हम हाथ रोक के कुछ अगर लिफ्ट मांग सकते थे, लेकिन हम चले जा रहे थे। कहते इतने में एक गाड़ी पीछे से आई, उसने गाड़ी रोका और कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है। हमने कहा कि हमने अपना एड्रेस बताया कि हम वहाँ रहते हैं, हमने वहाँ जाना है। तो उसने कहा कि अरे बैठो बैठो, मेरा घर भी वहीं पे है, तुम बैठो हमारी। उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बैठाया और उसने अपना बात जब होने लगी गाड़ी में, तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारा घर है उसके अगली गली में मैं रहता हूँ, मेरा ये 83 नंबर ये है, घर का नंबर है। तो उसने कहते हम बात हुई और उसने हमें हमारे घर में छोड़ा और चला गया। कहते सुबह हम पति पत्नी जब उठे तो हम जब चाय पी रहे थे तो हमने आपस में जब बात करने लगे तो हमने कहा देखो वो जो शख्स हमें मिला था
उसने हमारी रात को इतनी मदद करी, तो चलो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके घर जाएं। वो यहीं से हमारी अगली गली में रहता है, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे उसको धन्यवाद दे के आते। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे धन्यवाद देने जाएँ। कहते हम लोग तैयार हुए, और क्योंकि आगे ही था वो, उसमें हम पैदल जब गए तो वहाँ पूछा, देखा तो वहाँ पे ना उस घर का कोई, उस घर का नंबर का कोई ना वहाँ घर था। वहाँ आसपास लोगों से पूछा कि इस शख्स का कोई आदमी रहता है? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ इस आदमी कोई नहीं रहता, इस शख्स का यहाँ कोई ना आदमी रहता, ना कोई घर है, ना कुछ है। तब हमें एहसास हुआ कि अरे वो हमारे गुरु महाराज थे जो हमें हमें बचाने के लिए, हमें सहायता देने के लिए उतनी रात को हमारे पास आए थे। तो ये, और वो कह रही थी माँ जी ये घटना नहीं है मेरे पास, तो इस लंदन में कितनी बार अनेकों अनेक ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं जो गुरु महाराज ने पल पल मेरा हाथ पकड़ के मुझे मुसीबत से निकाला है। तो आज उसके पास सब कुछ, घर भी है, गाड़ी भी है, सब 2 बच्चे भी है, सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, तो हर पल में गुरु महाराज हमारा साथ देते हैं। लेकिन हम खुद ही स्वार्थी बने हुए हैं। हमारा काम हो गया तो गुरु महाराज की वाह वाह, हमारी अच्छी नौकरी लग गई तो गुरु महाराज का बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारी शादी हो गई तो बड़ा आशीर्वाद है। आज तो आजकल मैं देखती हूँ कि कोई अपनी जो है, किसी को अपनी है कि कोई नहीं होता कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाए। हर एक को बस मेरे बेटे के लिए अच्छी बहू मिल जाए, मेरी बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल जाए, इसी चिंता में लीन रहते हैं। एक ही उनकी फरमाइश होती है, एक ही डिमांड होती है। तो जो है आज जो है हम लोग स्वार्थ से के अंदर जो है हम लोग बंध गए हैं। हमारे काम होते जाएं तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। अगर जरा सा काम नहीं हुआ, अरे तो गुरु महाराज ने हमको क्या दिया है, या ईश्वर ने हमारे साथ क्या किया, ईश्वर ने हमारे साथ क्या किया। अरे ईश्वर ने सबसे बड़ी कृपा तो यही की कि सबसे पहले आपको सब योनियों की जो सरताज है मनुष्य योनि, उस मनुष्य योनि को में आपको पैदा किया। नहीं तो कीट मकोड़े होके, कीट पतंगे होके, भैंसे की योनि में जाके, सुअर की योनि में जाके, गिद्ध की योनि में जाके भी अपना जीवन आप गुजार सकते थे। तो प्रभु परमात्मा ने पहली कृपा करी कि आपको ये मनुष्य तन दिया, और फिर मनुष्य तन पाके दूसरी कृपा गुरु महाराज ने करी कि आपको ज्ञान प्रदान किया, और वो बेशकीमती ज्ञान जो दे के आपको, आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा करी कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करके, इसका भजन सुमिरन करके, गुरु महाराज की सेवा करके, गुरु दरबार की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करें, अपने इस लोक को भी तारें और अपने परलोक को भी तारें। तभी तो परम धाम की प्राप्ति होगी, जब हम ईश्वर अपने गुरु महाराज की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं सत्य मार्ग पे चलो, तुम जा रहे हो असत्य मार्ग पे। गुरु महाराज की कह रहे हैं कि धर्म के मार्ग पे चलो, तो तुम जा रहे हो धर्म के मार्ग पे। गुरु महाराज जी कह रहे हैं नीति के मार्ग पे चलो, तुम चल रहे हो नीति के मार्ग में। गुरु महाराज जी कह रहे हैं तुम कल्याण के मार्ग में चलो, तुम चल रहे हो कल्याण के मार्ग में। और तब तुम कहो कि हमारा भला हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाए, तो क्या वो कभी संभव है? वो कभी संभव नहीं हो सकता, हमेशा संभव ही रहेगा। इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के हमें उनकी बातों को 100% अपने जीवन में उतार के, अपने जीवन में निर्वाह करके, उनके बताए हुए रास्ते पे जब हम चलेंगे तो हम अपने जीवन को तार सकते हैं। ये नहीं कि अब जब मिल गया, ज्ञान मिल गया तो बस फिर तो टाटा बाय बाय, फिर तो कहेंगे हम भी सिद्ध हो गए, अब हमें तो क्या जरूरत है। कितने हम सुनते थे, अरे हम तो बहुत पुराने प्रेमी हैं। अरे बहुत पुराने प्रेमी साल में कितने बार आते हो दर्शन करने के लिए? नहीं, हम बहुत साल पहले आए थे, तो किस बात के तुम पुराने प्रेमी जब तुम दर्शन करने के लिए नहीं आते? तुम्हें चाहे साल में मौका मिले ना मिले गुरु
कहा है शास्त्रों में कि गुरु पर्व के दिन तो अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए तो अवश्य आना चाहिए। वैसे तो नित्य करना चाहिए, गुरु महाराज के दर्शन नित्य करो, नित्य नहीं करते तो हफ्ते में करो, 15 दिन में करो, महीने में करो, 3 महीने में करो, 6 महीने में करो, 9 महीने में करो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते तो साल में एक दिन तो जरूर करो। लेकिन नहीं, जब हमें ज्ञान मिल जाता है तब तो हमारे अंदर अभिमान अहंकार आ जाता है। तब तो कहते हैं अब तो भाई हम भी तो ज्ञानी हो गए, गुरु महाराज के समान, गुरु महाराज ने अपने समान हमें भी ज्ञानी बना दिया, समदर्शी बना दिया। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना भजन की जरूरत है, ना सुमरण की जरूरत है, ना गुरु दरबार में जाने की जरूरत है, ना सेवा की जरूरत है, ना गुरु महाराज के दर्शन की जरूरत है। अब तो हम ज्ञानी हो गए। लेकिन ये नहीं है, अगर ये सब नहीं करोगे तुम्हारे ज्ञान रूपी बीज जो है कभी अंकुरित नहीं होगा। जैसे किसान जब खेत में बीज डालता है तो पहले उसकी खेत को उसको अच्छी तरह से हल से जोतता है। आजकल तो ट्रैक्टर का ज़माना है, ट्रैक्टर से जोतता है, अच्छी तरह से उसमें कंकड़ पत्थर पुरानी जड़ें जो होती सब निकालता है, उसमें पानी डालता है, अच्छा बना देगा, तब उसमें बीज डालेगा। तब उसको जो है उस बीज से अंकुर फूटेगा, फिर उससे एक छोटा सा पौधा बाहर निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा रूप लेगा, फिर और बड़ा होगा, तब उसमें जैसे उसने बीज बोया वैसे होगा। गेहूं का बीज बोएगा तो गेहूं के बाली निकलेगी, चावल बोए चावल की बाली धान निकलेगा। अगर उसने कोई वृक्ष बोया, आम का वृक्ष लगाया तो आम का पौधा निकलेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर उसमें फल लगेंगे। तो ये सब चीज़ें होती। तो ऐसे ही जो है गुरु महाराज जी भी हमारे खेत जो बंजर रूपी खेत है उसको जोतते हैं, उसमें ज्ञान रूपी बीज को लगाते हैं। लेकिन उसके अंदर आगे हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसमें जो है सत्संग रूपी वर्षा करें, सेवा रूपी खाद डालें, तो हमारे हृदय के अंदर जो बीज ज्ञान रूपी बीज है वो उतनी अच्छा हरा भरा होगा। तो ये हमें ज़रूरत है। इसलिए जो है हमें नित्य जो है गुरु महाराज जी के दर्शन, सत्संग, उनके आशीर्वाद की हमें प्राप्ति करनी चाहिए। और जो है ये नहीं कि अगर हम बन गए, बाई बन गए या महात्मा बन गए या हम किसी सेवा दल के बड़े हेड बन गए या कोई कार्यकर्ता बन गए तो अभिमान अहंकार आ जाए। नहीं, अभिमान अहंकार आएगा तो एक दिन तुम अपने पद से गिरोगे। और जब अभिमान अहंकार नहीं हृदय में आएगा तो आप पूरे जीवन इस रास्ते पे चल के अपने जीवन को धन्य करोगे। जिस प्रकार से एक साधु महाराज थे, अपनी कुटिया में रहते थे। एक दिन वो बैठे अपने भजन कर रहे थे तो इतने में देखा कि एक जो है चूहा दौड़ा दौड़ा उनके गोद में आ बैठता है। तो देखते हैं तो चूहा को जो है पक्षियों ने बड़ा नोच उच रखा था, खून भी निकल रहा था, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्होंने क्या किया, देखा चूहे पे देख के तरस आया, उसकी उन्होंने मरहम पट्टी करी और कुछ दिन में चूहा ठीक हो गया। जब चूहा ठीक हो गया तो अपने कुटिया में रहने लग गया, घूमने फिरने लग गया। एक दिन साधु महाराज देखते हैं कि एक बड़ा सा उदबिलाव आता है और उस चूहे की ओर खाने की ओर लपकता है। तो साधु महाराज कहते हैं अरे तो चूहा है, इससे ताकतवर तो उदबिलाव है, अगर मैं इसे उदबिलाव बना दूंगा तो ये उदबिलाव इसको खा नहीं पाएगा। वो अपने मंत्रों के जरिए उस चूहे को उदबिलाव बना देते हैं। उदबिलाव बन जाता है, फिर उदबिलाव बन के वो कुटिया में रहने लगता है। एक दिन साधु महाराज क्या देखते, उदबिलाव दौड़ता दौड़ता रहा है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। साधु महाराज कहते कि अरे कुत्ता तो इससे भी बड़ा शक्तिशाली है, तो मैं अपने इस उदबिलाव को जो है कुत्ता बना देता हूँ। तो उसको मंत्र से उसे कुत्ता बना देते हैं कि अब ये जो है सुरक्षित रहेगा। कुछ दिन बीतते हैं तो क्या देखते हैं कि कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ रहा है, पीछे से उसके शेर आ रहा है। तो शेर को देख कहते अरे भैया तो कुत्ते से ज़्यादा शक्तिशाली तो शेर है। तो मैं ऐसा करता, अपने कुत्ते को मंत्रों के द्वारा शेर बना देता, जिससे इसको और किसी चीज़ के जानवरों का भय नहीं रहेगा। वो अपने मंत्रों के द्वारा उस कुत्ते को शेर बना देते हैं। अब जैसे ही वो जो चूहा था, चूहा से उदबिलाव, उदबिलाव से कुत्ता, कुत्ता से शेर बनता है, तो जैसे शेर बनता है तो वही अभिमान अहंकार सर में चढ़ जाता है। सोचता है कि अरे मैं तो अब शेर बन गया, बहुत शक्तिशाली जानवर बन गया,
अब तो मैं साधु महाराज को भी खा सकता हूँ। जिसने उसे पैदा किया मैं उसी को जो है अब इसको खा सकता हूँ। क्योंकि जो है ये राज कि मैं चूहा था, चूहे से उदबलाव बना, उदबलाव से मैं कुत्ता बना, कुत्ता से शेर बना, इसका राज जिस जंगल में कोई नहीं जानता, सिर्फ ये साधु महाराज ही जानता है। और जब तक मैं अगर ये साधु महाराज रहेगा तो निरंतर मेरे मन में एक भय रहेगा कि मेरा राज कहीं खोल ना दे, मेरा राज कहीं खोल ना दे। तो मैं ऐसे करता हूँ, साधु महाराज को ही खा देता हूँ, खा लूँगा तो मेरा राज जो है इस जंगल में किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं शुरू में एक चूहा था। तो जैसे उसके विचारों में ये बात कौनती है तो गुरु महाराज तो समझ जाते, अभिमान अहंकार चढ़ गया इसके सिर में। अब ये मेरे कोई भक्षण करने के लिए तैयार है तो गुरु महाराज अपने कमंडल में से पानी निकालते हैं और उसके ऊपर छिड़काव करके कहते जा अब तू फिर से चूहा बन जा। और जब उसके ऊपर पानी छिड़कते तो जो शेर था फिर से चूहा अपने पुराने रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर से वो जो है चूहा बन जाता है, अपने पुराने रूप में आ जाता है। तो अब ये तो एक दृष्टांत है, एक कथा है हम सब लोग जीवों को समझाने के लिए कि हम सब जीव भी उसी चूहे की तरह हैं। हमारा जीवन भी वैसे ही था, एक कीट पतंगे की तरह, एक पशु की तरह ही हमारा जीवन था जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। लेकिन जब गुरु महाराज जी के द्वारा हमें ज्ञान मिला तो हमारे अंदर भी जो है वही अभिमान अहंकार जो है धारण कर लेता है, आ जाता है। और फिर हम भूल जाते कि हम ज्ञान से पहले हम क्या थे, हमें क्या करना था। हमें गुरु महाराज की सेवा करनी थी, गुरु महाराज का भजन करना था, सुमिरन करना था, वो तो हम कर नहीं रहे। और हम जो है अपने ही कैसे हम अपने उसको बढ़ाएं, अपने जो है आकर्षणों को, अपने चीज़ों को बढ़ाएं, उसी में हम लग जाते हैं। और उसी में जो है अभिमान अहंकार आ जाता है। कोई प्रेमी कहेगा अरे भाई जी आप तो बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, आप में और कोई कमी नहीं रह गई है, आप तो बस आप भी सिद्ध हो गए। जहाँ हुआ वहाँ अभिमान चढ़ा, वहाँ अहंकार चढ़ा और वही अपने पद से गिरा। तो जो है तो वही हमारी दशा होती है, जो हम इतने ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, फिर जो है अपने फिर पुराने, फिर उसी अपने कर्मों के अनुसार फिर उसी में अपने जैसे थे वैसे ही फिर से हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अभिमान अहंकार को अपने जीवन में मत आने दो। ये वैसे ही होता है जिस प्रकार से कैंसर की बीमारी होती है, छोटे से रूप में आपके शरीर के अंदर आएगी और धीरे धीरे वो अपना ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती है कि आदमी को पता ही नहीं चलता। जब आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है अब तो आपकी 4th स्टेज है, अब तो आगे कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितने बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, चाहे आप अमेरिका चले जाए, चाहे लंदन चले जाए, चाहे कहीं भी यूरोप कंट्री में चले जाएं, फिर जब वो स्थिति आती, उस स्थिति से आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आदमी जो है मौत के गर्भ में जाता ही जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो ठीक ये स्थिति है कि हम अपने अंदर उस अभिमान अहंकार के कीड़े को रोपित ही ना होने दें। कि जिस प्रकार से एक बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा आम का फल है, बहुत अच्छा एक सेब है, बहुत अच्छा एक तरबूज है, बहुत कोई भी अच्छा फल है, लेकिन अगर उसके अंदर कीड़े ने प्रवेश कर लिया तो पूरे फल को अंदर ही अंदर वो खराब कर देता है, उसे विषैला कर देता है, उसे सड़ा देता है, गला देता है। तो इसी तरह से हमारा शरीर भी है। अगर हम अपने शरीर के अंदर जो है अभिमान अहंकार रूपी कीड़े को समाने देने का मौका देंगे, समावेश कर लेंगे, तो अभिमान अहंकार रूपी कीड़ा हमारे सारे शरीर को खोखला कर देगा, सारे शरीर को गला देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए जो है इसीलिए कहा है कि निरंतर गुरु महाराज के दर्शन के लिए आओ, निरंतर गुरु महाराज की सेवा करो, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, जिससे हमारे अंदर की जितनी ग्लानि है, जितनी हमारे अंदर दुर्भावनाएं हैं, जितने भी दुर्व्यवहार है, वो सारे जो है दुर्व्यवहार हमारे जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाए और हमारा शरीर फिर से स्वच्छ निर्मल और साफ हो जाए। और जब मन हृदय स्वच्छ निर्मल साफ होगा तो हमें गुरु महाराज की बातें, संतों की बातें हमें समझ में आएंगी।
लेकिन हृदय पहले ही जो है भरा हुआ है संसार की भौतिक बातों से, संसार के भौतिक आकर्षणों से, भोगों से, विलासों से, अभिमान अहंकार से, इन सब लोभ से, इन ग्लानि से, सब चीज़ों से पहले ही भरा हुआ है। और हम चाहेंगे कि हम उसमें गुरु महाराज की बातें समाहित कर लें तो होंगी नहीं। क्योंकि अगर कोई आप एक पात्र लेंगे, चाहे कोई गिलास हो, कटोरा हो, कुछ भी हो, पतीला हो, कुछ भी है, अगर आपने पहले उसे पानी से या दूध से या मट्ठे से किसी भी चीज़ से भरा है और उसमें कहो कि हम कुछ और उसमें डाल दें, फिर से उसमें कुछ और भर दें और दूध डाल दें या और मट्ठा डाल दें या और कुछ शरबत डाल दें, तो उसमें भरेगा नहीं। आप डालोगे तो पात्र से बाहर निकल जाएगा, बह जाएगा। ठीक ऐसे ही है, यही समान हमारा हृदय रूपी पात्र है। अगर पहले गंदगी से भरा है, पहले माया से, मोह से, अभिमान से, अहंकार से भरा हुआ है, तो अगर आप उसमें कहोगे कि चलो हम अच्छी बातों को, गुरु महाराज की बातों को, शिक्षा को इसमें समाहित करें, तो नहीं समाहित होंगे, तो पहले ही भरा हुआ गिर जाएगा, बह जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपने हृदय रूपी पात्र को खाली रखें, जिससे कि गुरु महाराज की, संतों की बातें हमारे हृदय में समाहित हों। और जब हमारे हृदय में अच्छी बातें रहेंगी तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, हमारे मनसा वचना कर्मा से सबसे हम शुद्ध रहेंगे। और उसी तरह से जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो विचारों के अनुसार आदमी कर्म भी करता है। आपके शुद्ध विचार होंगे, आप अच्छा कर्म करेंगे। आपके अशुद्ध विचार होंगे, आप कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकते, आपके कर्म भी बुरे होंगे। इसीलिए जो बार बार बाई जी, महात्मा जी, सभी आप लोगों को बार बार इसीलिए आप लोगों पे जोर देते कि चलो प्रोग्राम है, समीप के प्रोग्राम में चलो, वहाँ पे गुरु महाराज के दर्शन होंगे, गुरु महाराज का सत्संग श्रवण करके जो हमारे अंदर की जितनी भी बुरी बातें हैं वो सब बातें जो है समाप्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। जैसे कि सारे गंदगी जब धूल उल भरी रहती है और उसके बाद वर्षा होती है तो सारा वातावरण साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। वैसे गुरु महाराज के दर्शन करने से, सत्संग का श्रवण करने से हमारा हृदय भी स्वच्छ, साफ और निर्मल हो जाता है।